हेलो एंड वेलकम टू बुक वर्ड अकेडमी। आज ट्रिग्नोमेट्री का एक और वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के साथ हमारा सारा कंसेप्चुअल और क्वेश्चन का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा जिसको ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा भी दिक्कत आता है वो इन सारे पार्ट्स को देख लीजिए और उसके बाद आगे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आपको अलग से कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले जितने भी वीडियोस ट्रिग्नोमेट्री पे आए हैं वो पहले देख लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप कंसेप्ट वाला वीडियो को ज़रूर देखिए, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, उसको ज़रूर देखिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। आज जो एक कॉन्सेप्ट है जो हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था उसके ऊपर ही हम सवाल बनाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है ये ज़रूर देखिए, क्वेश्चन क्या है और कंसेप्ट क्या है ये पहले हम समझते हैं। मैंने आपको बोला था साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है, या आप कह सकते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा होता है, या कोसेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा होता है, और लास्ट वन tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा होता है, और कॉट थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा होता है। इसका सिंपल ये एक फॉर्मूला है, पर इसका सिंपल सा मतलब ये है कि साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब साइन 10 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो कॉस 80 डिग्री होगा, क्योंकि ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। दोनों साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है। यानी अगर ये 10 होगा तो ये 80 होगा, ठीक। अगर ये 20 होगा तो ये 70 होगा। इसी तरीके से ये अगर 25 होगा तो ये 65 होगा। समझ में आ रहा है? तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो साइन कॉस के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और सेक जो है वो कोसेक के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और टैन जो है वो कॉट के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और टैन का कॉट के साथ बहुत सारा रिलेशन है, जैसे रेसिप्रोकल भी है वो, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखो रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रेसिप्रोकल, और उसके बाद आपके पास ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कौन किसका रेशियो है, कौन किसका रेसिप्रोकल है, कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ये आपको पक्का से मालूम होना चाहिए, तभी आपको ट्रिग्नोमेट्री करने में खासा मजा आएगा, अदरवाइज ज़्यादा कुछ रह नहीं जाता। तो जैसे मैंने बोला आपका साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आप साइन और कॉस का एंगल जरूर देखा करो। अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है, यानी कि दोनों को प्लस करने से 90 आता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? थीटा 1 प्लस थीटा 2, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। तो 18 और 72 90 आ रहा है, तो इसका मतलब कॉस और साइन आपस में इक्वल होगा इस एंगल पे। मतलब 18 है और 72 आ रहा है, और ये दोनों मिला के 90 आ रहा है, यानी साइन का ये वैल्यू कॉस के इस वैल्यू के बराबर होगा। और या फिर आप बोल सकते हैं कॉस का ये वैल्यू साइन के ये वैल्यू के बराबर आएगा, कोई भी आप कुछ भी ले लो, ठीक। तो इससे हमको ये मिलेगा कि ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है बेसिकली, और इक्वल होगा तो दोनों कट जाएगा, और कट जाएगा तो आंसर आएगा 1। उसको बनाने के लिए अगर फॉर्मूला से बनाना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन का वैल्यू हम लिख सकते हैं ना कि कॉस 72 हो सकता है, क्योंकि अभी बताया मैंने कॉस, तो कॉस 72 लिख सकते हैं, और कॉस 72 होगा तो नीचे भी कॉस 72 होगा, और ये दोनों कट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक। या फिर आप इसको चाहते हैं तो आप ऐसा लिख नहीं सकते हैं कि साइन 80 और कॉस 72 के जगह पे आप लिख सकते हैं कि ऊपर वाला को चेंज मत करो, आप कॉस को चेंज कर दो। कॉस का उल्टा क्या बनेगा? रेसिप्रोकल कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा? साइन, और साइन में एंगल क्या होगा? 18 होना पड़ेगा, और ये ऐसे करके 1 आ जाता है, ठीक है। तो इसका बड़ा आसानी से आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली कौन किसका रेसिप्रोकल होता है,
रेसिप्रोकल और कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर जाऊंगा। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन में देखिए टैन और कॉट है, ये टैन और कॉट है। तो आपको पता है कि टैन और कॉट भी रेसिप्रोकल कॉम्प्लीमेंट्री बताया था मैंने। टैन और कॉट भी कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी टैन का यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू टैन और कॉट में अगर प्लस करने से 90 आ रहा हो तो दोनों आपस में इक्वल होगा। इसका मतलब यहाँ पे भी देखिए 26 प्लस 64 कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। अगर 90 आ रहा है मतलब ये आपस में इक्वल है, और इक्वल इक्वल कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा आंसर। ये तो इसका एक वो है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आप इसको लिखो tan 26 cot 64। अब क्योंकि आप tan की जगह क्या लिख सकते हो, cot लिख सकते हो, और cot में एंगल क्या होना चाहिए 64, तो आप इसको लिखिए cot 64। ठीक, cot 64 1 कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे आंसर 1 होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत आसान, देखिए यहाँ पे cos 48 है, यहाँ पे sin 42 है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है। 48 और 42, यस। 90 आ रहा है, यस 90 आ रहा है, तो साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री में काम करेगा, और काम करेगा इसका मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है। और इक्वल से इक्वल माइनस किया तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक, इसको आप सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो क्या करना है, 48। अब आप साइन की जगह लिख दो कॉस, और कॉस लिखोगे तो ये एंगल नहीं यूज कर सकते, आप क्या लिखना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज करना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 42 का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो 90 से माइनस कर दीजिए। इसी को फॉर्मूला तो 90 माइनस थीटा लिखते हैं हम, यही फॉर्मूला तो लिखते हैं 90 माइनस थीटा। उसको फॉर्मूला के बेसिस पे मत याद कीजिए, कभी बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है पूरा। आप उसको सीधा लिख दीजिए cos 48 क्या हो गया, 0। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया 0, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आसानी से थोड़ा थोड़ा हम इसमें बढ़ाएंगे क्वेश्चन का लेवल। यहाँ पे है tan 48, tan 23, tan 42, tan सब tan में है, तो हम यहाँ कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। अब एक काम करो, आप ना देखो कहाँ कहाँ पे tan का एडिशन करने से 90 आ रहा है। ये दोनों पे आ रहा है 90 और ये दोनों पे आ रहा है 90, तो इसमें से एक को चेंज कर दो कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करो, इन दोनों में से एक का, मतलब कि इन दोनों में से एक किसी को चेंज करो, फिर इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज करो। ठीक है, मैं करता हूँ इसको चेंज। tan का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, tan का कॉम्प्लीमेंट्री होता है cot। तो इसका अगर मैं लिखूँ tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, तो इसको देखो मैं क्या करूँ, इसका ये जो है ना इसको चेंज कर दे रहा हूँ मैं, क्या लिख दूंगा cot में ये कितना होगा, 42 डिग्री होगा, करेक्ट, ओके। फिर एक इसमें से भी चेंज कर देता हूँ, इन दोनों में से ये फर्स्ट वाला को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ तो cot कितना लिखूँगा, 23 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 67 होगा। निकालना हो तो 90 से माइनस कर लो। ठीक है, क्योंकि cot लिखोगे तो एंगल तो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री में लिखना पड़ेगा, और ये आपने चेंज कर दिया। बाकी दो का मत चेंज करो, दो का चेंज मत करो। अब आपको पता है इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, cot का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan होता है। हम लिख सकते हैं इसको tan 42 लिख सकते हैं। cot का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan होता है, तो इसको tan 67 लिख सकते हैं। अब क्योंकि ऊपर tan 42 है और tan 67 है, सब आपस में इनटू में है, तो ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, सब जगह 1 बचेगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 हो गया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आगे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो यहाँ पे देखो, cos 38, cos 52, sin 38, sin 52 यहाँ पे आ रहा है। ठीक, क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये देखिए, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री है। लेकिन क्या इसमें क्या फ़ायदा है, साइन और कॉस तो है नहीं, ये दोनों ही कॉस है। तो मैं एक काम करता हूँ, सिंपल सा काम, इसमें से एक को चेंज कर देता हूँ, कॉस
38। देखो अब ये कैसे करना है, क्यों इसमें से ही क्यों करना है, उसके लिए आपको आइडिया जनरेट करना पड़ता है। और ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट आइडिया। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आइडिया डेवलप होगा। क्योंकि मैं इसको एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ। देखो यहाँ अगर मैं कॉस को चेंज करके साइन लिख देता हूँ, ठीक, साइन, और इसमें से मैं क्या कर दूँ, साइन के रूप में लिख दूँ, और इसको भी साइन के रूप में लिख दूँ, तो देखना यही दोनों मिलेगा मेरे को। कैसे देख रहे हो, इसको साइन बनाओ, साइन, अब इसका एंगल कॉम्प्लीमेंट्री यूज करो तो ये बन जाएगा 52, ठीक है। या इसको साइन बनाओ तो ये बन जाएगा साइन, और इसका एंगल कॉम्प्लीमेंट्री क्या है 38, और इस तरफ भी आपको क्या मिल रहा है साइन 38, साइन स्क्वायर नहीं है, साइन 52 है, सॉरी स्क्वायर नहीं है, 52। तो देख रहे हो ये साइन 52 इंटू साइन 38 माइनस साइन 38, एक ही बात है ना, ये एक ही चीज़ तो है, एक ही चीज़ है, तो ना कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, जीरो। सेम चीज़ माइनस सेम चीज़, मतलब एक चीज़ माइनस सेम चीज़, वो ए माइनस ए क्या आएगा, ज़ीरो। कोई भी सेम चीज़ आपस में माइनस कर लो तो क्या मिलेगा, ज़ीरो। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या है, ज़ीरो। देखो हर टाइप के क्वेश्चन लेके आया, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान दे दो। आपको ट्रिग्नोमेट्री दोबारा किसी टीचर से पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ आपको। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे ये एकदम लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है पर लेवल का क्वेश्चन है ये। क्या लेवल है देखो, tan 2a और cot ये, तो tan और cot आपस में इक्वल कब होता है, tan और cot आपस में इक्वल कब होता है, जब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो, है ना। tan a और cot b आपस में इक्वल तभी होगा जब a और b क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। ये हमेशा याद रखो, साइन a और कॉस b आपस में इक्वल कब होगा, जब a और b क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन उठ सकता है, इसलिए इसको भी देख लो। सेक a और कोसेक b आपस में इक्वल कब होगा, जब a और b 90 डिग्री हो। ये तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan का फॉर्मूला होता है ना, tan इसी कॉम्प्लीमेंट्री वाला फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, यही वो लिखते हैं, ठीक है। यानी tan का 10 डिग्री कॉट के 90 माइनस 10 डिग्री के इक्वल होगा, यानी कि 80 डिग्री के इक्वल होगा। अगर मैं इसको ऐसे देखूँ तो, ठीक है, कॉट 80 डिग्री के इक्वल होगा, है ना, 10 डिग्री होने से ये 80 डिग्री के इक्वल होगा। तो उसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan 2a के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan 2a के जगह पे हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, जैसे यहाँ लिखा tan थीटा इज इक्वल 90 माइनस थीटा, उसी तरीके से tan की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। चलो अब क्वेश्चन में आओ और उस जगह पे लिख दो वही। तो क्वेश्चन में tan 2a की जगह लिख देंगे हम 90 माइनस 2a, और यहाँ पे होगा ऑलरेडी cot a माइनस 18 तो है ही यहाँ, है ना। तो ख्याल रखो, इसका मतलब दोनों तरफ कॉट हो गया, कॉट हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है कि नहीं, कॉट ही है ना, दोनों ही कॉट फंक्शन है। तो हम लिख सकते हैं ना, कॉट के आगे एक एंगल है, कॉट के आगे एक एंगल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल ही होगा ना। साइन 30 डिग्री, साइन कौन से एंगल के इक्वल होगा, 30 डिग्री के ही, साइन तो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है ना, तो दोनों आपस में इक्वल होगा। उसी तरीके से कॉट 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, कॉट 30 डिग्री, कॉट के फॉर्म में तो 30 डिग्री के इक्वल होगा, लेकिन अगर मैं tan बोलूँ तो tan 60 के इक्वल होगा। लेकिन क्योंकि कॉट है तो दोनों का एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18, और 2a को इधर भेजो, 18 को उधर भेजो, तो ये हो जाएगा 108। कैसे 108 हुआ है बेटा, किसी को इसमें प्रॉब्लम होती है तो मैं वो भी लिख देता हूँ, 90 प्लस 18 आ जाएगा ना इधर, और ये 2a उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2a हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 108 और यहाँ पे हो जाएगा 3a। अगर मैं चाहूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 108
डिवाइडेड बाई 3, ए का वैल्यू क्या होगा, डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड करने पे ए का वैल्यू आता है कितना, 36 डिग्री। एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो, समझने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए इतना टाइम लगता है, लेकिन जब आप करने लग जाते हो तो ये बहुत मुश्किल से आपको 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट इसका आंसर निकालने में लगेगा। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन। तो इसी तरीके से आपको मैंने 6 क्वेश्चन बता दिया इसमें। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री वाला सेक्शन था। मैंने रेसिप्रोकल वाला सेक्शन करा दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री वाला सेक्शन करा दिया है, और मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वाला सेक्शन करा दिया है। दूसरा ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री वाला सेक्शन बचा हुआ था, तो ये भी मैंने करा दिया। इस पर कितने तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं आपने देख लिया, और इसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है वो भी हमने बता दिया आपको। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो से कितना फ़ायदा पहुँचा है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, मैथ्स ईजी बनाते रहिए। थैंक यू।